नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, रिवीजन भी आप लोगों का चल रहा होगा। तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी करंट अफेयर 2026 के एग्जाम के लिए हम कर रहे थे यहाँ पे। तो आज हमारा मंथली उत्तराखंड करंट अफेयर रहने वाला नवंबर 2025 का। तो देखिए, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, नवंबर तक का कवर हो चुका है, दिसंबर का अभी हम जनवरी में करेंगे। ठीक है, साथ ही उत्तराखंड का अगस्त तक का करंट अफेयर जो था 2024 से लेके 2025 अगस्त तक का करंट अफेयर हमने एमसीक्यू फॉर्म में देख लिया है, जहां पे हमने 6 पार्ट में 180 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो आज नवंबर करंट अफेयर, इसके बाद अक्टूबर का और साथ ही सितंबर का मैं कवर करवा लूंगा 2 से 3 दिन में। तो नया साल खत्म, इस साल खत्म होने तक आपका करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा नवंबर तक का। ठीक है, तो वीडियो को देखिए अच्छे से और एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर आगामी आपके जो भी एग्जाम होने वाले, री एग्जाम की बात करूंगा या फिर आरओ या फिर एसआई की भर्ती आने वाले कई साल का एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे रहने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैं जो ये लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी मैं घर से थोड़ा बाहर हूं, तो थोड़ा आप लोगों को लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा इसको मैनेज कर लेना, क्योंकि बोर्ड वगैरह है नहीं अभी, तो ऐसी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। बट मेन इंपॉर्टेंट ये है, वीडियो क्लासेस किस पे हो रही है, बोर्ड पे हो रही है, कहां पे हो रही है, मेन ये है कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए बस। तो देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है, एक दुर्लभ पक्षी है उत्तराखंड में, हापिच जिसको कहते हैं। ठीक है, हापिच ये पहली बार देखने को मिला है, ये मिला हुआ है आपको जिम कॉर्बेट में। तो जिम कॉर्बेट में आपको देखने को मिला है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा आपके लिए। अगला है तारामंडल व पर्वतीय संग्रहालय। तो ये आपका पौड़ी में देखने को आपको मिलेगा, तो तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय। तीसरा है विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहां पे हुआ था। तो देखिए, तो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन आपका देहरादून में देखने को मिला था, और ये कब हुआ, ये हुआ आपका 28 से 30 नवंबर तक देखने को मिला अभी। अगला देखते हैं। देखिए, वन लाइनर फॉर्म में कि जहां पे एक्सप्लेन चीजें करनी होगी एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आपको याद करना है, कोई नोट्स भी नहीं बनाने, बस 1 से 2 बार वीडियो को देखना, आप चीजें कवर हो जाएंगी, ज्यादा बड़ी वीडियो यहाँ पे नहीं रहने वाली है। चौथा है 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया हुआ है मोहन चंद्र कटवाल जी को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जल मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो वाटर मिनिस्ट्री हमारी, उसके द्वारा ये 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 दिया गया है, ये मोहन चंद्र कटवाल को दिया गया, ये उत्तराखंड से, इनको आपको याद रखना है। अगला है पीएम मोदी के द्वारा परियोजनाएं, अभी इनका शिलान्यास किया है। अभी जब उत्तराखंड 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस, रजत जयंती बनाई हमने, तो यहाँ पे मोदी जी देहरादून में आए हुए थे, तो इनके द्वारा 8,260 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उनका शिलान्यास किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी के द्वारा कितने करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। तो 8,200, क्योंकि रिसेंट में आपने देखा होगा ना एग्जाम 1-1.5 साल से ये डेटा पूछ लिया, पहले डेटा नहीं पूछा जाता था कि जैसे सिल्क टनल की जो लेंथ है कितनी है, डोबा चाटी पुल कितनी लेंथ का है, ठीक है, कितना लंबा है। साथ ही तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये भी पूछा जा रहा है कि परियोजना के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है यहाँ पे राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025। तो उत्तराखंड में दूसरा स्थान मिला है, और इसमें श्रेणी सी में उत्तराखंड को यहाँ पे रखा है, किसमें, राज्य खनन तत्परता सूचकांक श्रेणी सी में रखा गया इसी में। ठीक है, 7वां है यहाँ पे, देखिए अब शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना। ठीक है, तो देखिए जो शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना है ना, पहली बात तो जो काली रिवर है आपकी, ठीक है, जो उत्तराखंड और नेपाल की क्या करती है, सीमा बनाती है यहाँ पे। तो काली रिवर टनकपुर में पहुंचने का, चंपा जिले में टनकपुर है, वहां पे पहुंचते भूमंडी में इसको क्या बोलने लग जाते हैं, इसको शारदा नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले काली होती है। तो अब यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है, शारदा कॉरिडोर बन रहा है। ठीक है, ये बूम जो है, बूम जगह है, ठीक है, जो आप टनकपुर में आसपास कोई होंगे तो उनको पता होगा। तो टनकपुर और नेपाल मतलब ये है, तो वहां पे ये कॉरिडोर बनने जा रहा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अभी 185.20 करोड़ रुपए के यहाँ पे परियोजना के लिए पैसा दिया गया है, स्वीकृत हुआ है। तो शारदा कॉरिडोर किस नदी बन रहा है, शारदा रिवर बन रहा है, कहां बन रहा है, चंपा डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो टनकपुर जगह है फेमस, टनकपुर चंपावत में, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2024 में, तो उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2024 में टॉप अचीवर्स अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, टॉप अचीवर्स अवार्ड यहाँ पे मिला हुआ है। अगला है स्पर्श हिमालय महोत्सव। तो स्पर्श हिमालय महोत्सव भी देखने को मिला, कहां पे मिला, ये आपको देहरादून में देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। अगला है जीआई टैग। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, ठीक है, ये टैग मिलता है, आप सबको पता है 2023 में उत्तराखंड में एक साथ 17 जीआई टैग दिए थे, और अभी 28+ जीआई टैग उत्तराखंड में
हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी बद्री गाय का घी है, जो बद्री गाय है ना, इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था इससे पहले एग्जाम में। तो बद्री गाय का घी है, ये बद्री गाय खासकर आपको देखने को मिलेगी जो पशु प्रजनन केंद्र है, ये कहां पे है, नरियाल गांव चंपावत में है। तो नरियाल गांव चंपावत में पशु प्रजनन केंद्र है, ठीक है। आप कभी लोग कभी आएंगे चंपावत में तो टी गार्डन और जरूर विजिट कीजिए, काफी अच्छी जगह है, ठीक है। तो 2012 में इसको सेटअप किया गया था, कहां पे, नरियाल गांव में। और इसका जो अब नॉर्मल आपने मार्केट में घी देखा होगा ना, वो 700 से 800 रुपए किलो मिलता है। बट बद्री गाय घी की अगर बात करेंगे, इसकी बद्री गाय का जो घी बनता है वो 2400 रुपए किलो यहाँ पे बिक रहा है मार्केट में। इसको जीआई टैग दिया हुआ है। मतलब अभी क्या होगा कि बद्री गाय घी जो है जीआई टैग मिलने का क्या होता है, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और ये इंटरनेशनल मार्केट में भी दिखना शुरू हो जाता है, बिकना शुरू हो जाता है, ठीक है। बद्री गाय तो 2400 रुपए किलो आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन फंसा सकता है। नॉर्मली यहाँ पे नहीं पड़ा होगा तो यहाँ पे आपको 700 800 1000 रुपए भी दे देगा, तो आप लोग वहां पे टिक करेंगे नहीं, इसका वेट काफी ज्यादा है, इसका जो ठीक है रेट है ये 2400 रुपए किलो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, ठीक है। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड मिला, ये मिला है प्रदीप पंगरिया जी को। ये भी आपके चंपावत से हैं, ठीक है। प्रदीप पंगरिया जी खास से चंपावत से, इनको सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान मिला हुआ है। और साथ ही साथ उधम सिंह नगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो है उसको प्रथम स्थान मिला हुआ है, किसमें, पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्र श्रेणी में। तो जो उधम सिंह नगर की दुग्ध उत्पाद सहकारी श्रेणी है ना, समिति है ना, इसको प्रथम स्थान मिला है पूरे पूर्वोत्तर में और हिमालय राज्यों में, ठीक है। जो 11 हिमालय राज्य इनके अंतर्गत। और सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अगर पूछेगा पुरस्कार, वो प्रदीप पंगरिया जी को यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। अगला है हिमालय अंजीर, जिसको बेड़ू कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को देखा होगा आपके आसपास भी होता होगा, आप लोग पहाड़ों में ही रहते हैं कोई, ठीक है। तो गांव में बेड़ू के पेड़, मतलब पेड़ होता है जो बेड़ू का, उसमें छोटे छोटे दाने लगते हैं, ठीक है, तो फल टाइप में। तो इसी को ही हिमालय अंजीर कहते हैं, ठीक है, बेड़ू को। और इसका फल का नाम भी एक हिमालय फग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अभी जीआई टैग मिला हुआ है। और ये पूछ लेगा ये कहां पे मिला हुआ है, कौन से बेड़ू को मिला है, तो पौड़ी के अंतर्गत जो बेड़ू होता है ना, उसको अभी जीआई टैग यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। रिसेंटली ये दोनों न्यूज साथ में थी, ये आपका हिमालय अंजीर जिसको बेड़ू कहते हैं, और जो आपकी बद्री गाय का घी है, इन दोनों को जीआई टैग साथ साथ मिला हुआ है। तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि रिसेंटली अभी 2 चीजों को जीआई टैग मिला, वो कौन कौन से, तो वहां पे आपको अलग अलग शहद दे देगा, ठीक है, तो अलग चीज दे देगा, वहां पे लाल चावल दे देगा, तो आपके पास भोटिया दन दे देगा, जिस ठीक है, तो इस टाइप से राजमा दे देगा, जो आपकी मुंशियारी राजमा है, तो वो उनको ऑलरेडी पहले मिल चुका था। अगला है यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, रिवर्स पलायन में पहला स्थान। देखिए अभी रिवर्स पलायन पहले आपको सबको पता है, तो सबसे ज्यादा पलायन कहां पे हुआ था, पौड़ी में हुआ था। और रिवर्स पलायन भी ना सबसे ज्यादा पौड़ी में देखने को मिल रहा है। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पलायन कहां पे हुआ था, पौड़ी में हुआ था, जहां से लोग पलायन कर चुके थे बाहर की तरफ। और सबसे ज्यादा रिवर्स पलायन लोग वापस भी कहां पे आ रहे हैं, पौड़ी के अंतर्गत ही आ रहे हैं। तो इसको याद रखना, आपको रिवर्स पलायन आपका पौड़ी में देखने को मिला है। क्योंकि आप लोग एक देख सकते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि दर थी ना, उसमें 2011 के अकॉर्डिंग पौड़ी और जो अल्मोड़ा था वहां पे नेगेटिव में हुई थी ग्रोथ, मतलब वहां पे लोग बहुत ज्यादा पलायन कर चुके थे। तो अभी क्या हुआ है, जब से रिवर्स प्लान हो चुका है, लोग स्वरोजगार शुरू हो गया है, तो लोग गांव की तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है, शहरों से। तो पौड़ी को पहला स्थान मिला हुआ है, पौड़ी जिले को रिवर्स प्लान में भी, और दूसरे स्थान पे अल्मोड़ा है, और तीसरे टिहरी है। मतलब कहने का मतलब है सबसे ज्यादा लोग रिवर्स प्लान में पौड़ी में आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा में आ रहे हैं, तीसरे नंबर पे टिहरी में आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये काफी अच्छी न्यूज है उत्तराखंड के लिए। आप लोग सब लोग उत्तराखंड रहते हैं, तो रिसेंटली देखिए 2-3 दिन पहले ही आपका नोएडा के अंदर, नोएडा एनसीआर में, तो यहाँ पे क्या हुआ, उत्तराखंड कौतिक आयोजन चल रहा है अभी वहां पे, ठीक है। तो आपने देखा ना बहुत ज्यादा स्केल पर वहां पे भीड़ थी। अब देखो उसमें 2 कारण भी है। एक तो क्या होता है, जो आसपास के एरिया, जैसे एनसीआर के अंदर मैं जब बात करूं, गुड़गांव की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, नोएडा की बात करूं, तो यहां से क्या होता है, हर कोई गाजियाबाद साइड से लोग क्या होते हैं, अब अपने यहाँ की जो कल्चर को देखने के लिए लोग आते हैं। तो एक कारण तो वो भी है कि भीड़ बनने का। दूसरा कारण ये भी है, अगर हम उसको एक अलग टाइप में देखते हैं, तो आप लोग देखिए गांव के गांव खाली हो चुके हैं, उसके बाद भी गांव के गांव खाली होने के बाद दिल्ली के अंतर्गत कितना क्राउड है, कितने लोग मतलब अप्लाई करके आ चुके हैं, चाहे वो रोजगार के उससे आए हों, चाहे वो एजुकेशन के लिए आए हुए हों, बट लार्ज स्केल पर देखने को मिला। और बहुत से उसमें ये भी थे कि जो आसपास कहते हैं ब्लॉगर, उत्तराखंड में हर घर में एक ब्लॉगर है, तो वो क्या करते थे, देहरादून से बैठते हैं, 3-4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो इस टाइप से भी लोग घूमने भी आते हैं, क्योंकि अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है, विंटर चल रहा है, ठीक है। तो 2-3 कारण होते हैं, तो आपको याद रखना है, ऐसे ही आपको याद करना है सब, ठीक है। अगला यहाँ पे 14वां 2025 का टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हुआ है, टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड ये ममता पुरोहित को मिला हुआ है अभी, ठीक है। 2025 का टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, ममता पुरोहित, ये भी उत्तराखंड से है आपकी। अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अगला है 15वां है बदिया कोट मंदिर। पहले क्वेश्चन पूछेगा बदिया कोट मंदिर है कहां पर, तो बदिया कोट मंदिर आपका कहां पे, बागेश्वर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में क्यों आया है अभी, तो देखिए छतौली जो आपको पता है नंदा राजा यात्रा होने वाली है नेक्स्ट ईयर 2026 में, यात्रा होने वाली है, 280 किलोमीटर की यात्रा होती है। तो इसके अंदर छतौली आगे आगे आपने देखा होगा, कासुंगा जो
खाड़ू चलता है, चौसंगिया खाड़ू, उसके साथ साथ छतौली भी चलती है। ठीक है, तो इस बार पहली बार तो जो बदियाकोट मंदिर है आपका बागेश्वर के अंतर्गत, इसकी छतौली भी पहली बार नंदा यात्रा में शामिल होने जा रही है। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, बदियाकोट मंदिर कहां पे है, पहले ये पूछ लेगा या पूछेगा कि बदियाकोट मंदिर यूज में है, उसकी छतौली इस बार जो यात्रा में शामिल, कौन सी यात्रा में शामिल हो रही है, तो नंदा यात्रा में शामिल होने वाली है, नंदा राज्यात यात्रा। तो देखिए लोहाजंग एक जगह है जहां पे ये मुख्य यात्रा से शामिल होगी, जैसे गढ़वाल से आएगी यात्रा, कुमाऊं से भी लोग मिलते हैं, तो यहाँ पे ये जो छतौली होगी ये बदियाकोट मंदिर की, ये आपकी लोहाजंग में मतलब मुख्य यात्रा में शामिल होगी। तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला है 16वां है यहाँ पे, उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से, देखिए भूकंप की दृष्टि से अभी नया सर्वे आया था, तो उत्तराखंड को ना अति संवेदनशील में रखा गया है, जोन 6 में रख दिया गया है। ठीक है, आपको याद है पहले जोन 4 और 5 में आता था, अभी इसको जोन 6 में रख दिया गया है क्योंकि ये बहुत मतलब अति संवेदनशील में रखा गया है। ठीक है, अगला है 17वां है, जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव का सम्मान। तो जड़ी बूटी ग्राम के रूप में उत्कृष्ट गांव का सम्मान दिया गया है घोष गांव। ये कहां पे है आपका, ये आपका चमोली में देखने को मिलता है। तो घोष गांव को अभी जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव का सम्मान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है। अगर आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या किया गया, 3 मौसम रडार जो होते हैं उनको सेटअप करने की बात की गई है उत्तराखंड में। अब ये कहां पे सेटअप किए जाएंगे, ये पंतनगर, उधमसिंह नगर में, औली, चमोली में और हरिद्वार में। तो ये 3 जगह ये सेटअप किया जा रहा है। कौन सा, मौसम रडार। तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन लेगा, रिसेंटली मौसम रडार 3 जगह स्थापित किया जा रहा है, वो कौन कौन सी जगह किया जा रहा है, तो आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, चक्राता दे देगा, पंतनगर दे देगा, औली दे देगा, इस टाइप से आपको याद रखना है। और ये सेंटर इसको सहायता करेगी, सेंटर इसकी मान सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेटअप करेगी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। और देखिए इसमें एक अरुण जेटली करके एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंतर्गत, वो इसको सर्वे जारी करता है, तो उसके द्वारा अभी एक ये वित्तीय वर्ष 2024 के लिए डेटा निकाला गया, उसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश को और तीसरा स्थान मेघालय को, हिमालयी राज्यों में। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है इनका वित्तीय मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहा है देखने को। ठीक है, तो ये थे हमारे करंट अफेयर, नवंबर का करंट अफेयर थे। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये 20 क्वेश्चन थे, इसमें कुछ एडिशनल चीजें बताई मैंने। तो इतने करंट अफेयर होते हैं उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर महीने अगर 2-3-4 भी ऐसे देखते रहते हैं आप वीडियो, एक सिंगल वीडियो भी देखते हैं, तो वहां से करंट अफेयर कवर हो जाता है आपका। ठीक है, तो आपको चीजें कवर हुई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। साथ ही देखिए जो आपका आरओ पेपर होने वाला है अगर नेक्स्ट ईयर जो 26 में, मैं उनके पीवाईक्यूज करा रहा हूँ। ईओ का मैंने पेपर करवा दिया था, किस टाइप का पेपर आता है, यूकेपीएससी का पैटर्न क्या रहता है, तो आप इन वीडियोस को देखिए, आपको एक आइडिया मिलेगा और वहां से आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।